हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वैब से साफ करना और तो और फेस को रगड़ के साफ करना, ये सब चीजें गलत और हानिकारक होती है। ऐसे ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो की एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लीनिंग फेस इन द रॉन्ग वे। दोस्तों, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर जोर से रगड़ के साफ नहीं करना चाहिए। फेस की स्किन बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब आप इस सेंसिटिव स्किन को रगड़ते हैं तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है। इसीलिए आपको हमेशा सही से डैब डैब करके साफ करना चाहिए। ऐसे करने से स्किन पर रैशेस नहीं होते और न ही रिंकल्स पड़ते हैं। टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितना ज़्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतना ही ज़्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाइयों में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने के बजाय कमजोर होते हैं और मासूरे भी कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए आपको हमेशा पी साइज यानी कि मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद, ताकि आपकी मुंह की सफाई पूरी तरह से मेंटेन रहे। स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आप में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी काम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है? दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगते हैं। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते तब आप पूरा दिन कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आपको सोने से लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो सके। कवरिंग योर माउथ विथ योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप खांसते या छींकते हैं तब बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब आप इस दौरान फेस को आपके हाथों से कवर कर लेते हैं तब ये हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाता है और जाने अनजाने में आपके हाथों से होकर जर्म्स वापस आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते या छींकते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सके। एक बार इस्तेमाल हुए टिश्यू पेपर को आपको बार बार इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज़ को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। असल में दोस्तों, हमें आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि फेस और आईलैशेस पर पैरासाइट होते हैं, और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपके आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शंस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। वही दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डैमेज सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शंस कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर एक दूसरे के रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी तक हो चुकी है। यूजिंग कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप्स टू क्लीन द इनसाइड्स ऑफ योर ईयर्स। कान को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल बहुत आम बात सी है, लेकिन क्या आपको पता है इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने कान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है जो बॉडी का नाजुक हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, कान के इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होता है, जो कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप्स जैसे शार्प चीज़ों से डैमेज हो सकती है।
इसके अलावा क्यू टिप्स असल में वैक्स को कान के अंदर और ज्यादा ढकेल देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपने सुनने की शक्ति को खो देते हैं। इसीलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहते हैं तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद भी अपना कान साफ करना चाहते हैं तो उससे पहले कान साफ करने की सारी इंस्ट्रक्शंस को समझ ले ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना आपके इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपकी पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसकी जैसे दूसरे एसिड्स बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हो तब इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहे तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, पर उससे ज़्यादा पानी खतरनाक हो सकता है। नॉट क्लीनिंग दी डेली यूजेबल स्टफ। हम सभी अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट्स एंड पिलोज, लेकिन इन सभी चीज़ों को बहुत रेयरली साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को रोज साफ करने से बहुत सी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फ़ोन, स्विचेस और रिमोट जैसे चीज़ों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके टच करने से आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, और इसके अलावा आपके बेडशीट्स में भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीज़ों को हमेशा साफ और सैनिटाइज्ड रखना चाहिए। आजकल मॉडर्न ज़माने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेल्स को दांतों से चबा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेल्स को काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथों को धोना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती है। ये नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती है। जब ये नर्व्स किसी हार्ड सरफेस के टच में आ जाते हैं तब बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपनी नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना जरूर। नेग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। बात जब पर्सनल इंटीमेट हाइजीन की आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते जितना वो बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। बॉडी की बाकी हिस्सों की तरह आप लोगों को अपने इंटीमेट एरिया को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्श केमिकल होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशल मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह की इंटीमेट प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपकी इंटीमेट हेल्थ आपकी अल्टीमेट हेल्थ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप भी अपने शरीर को बेहतर बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आगे भी आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।